नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q1 अर्निंग में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से जिस कंपनी के शेयर ने धमाल मचाया हुआ, और ना सिर्फ शेयर ने धमाल मचाया हुआ, इनफैक्ट अर्निंग्स ने भी धमाल मचाया हुआ है। आज हम बात करेंगे गणेश हाउसिंग के एमडी मिस्टर शेखर पटेल जी से। पटेल सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा क्वार्टर देखने के लिए मिला है, क्या शानदार क्वार्टर है सर। सेल्स में देख रहा था 42 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़, 179 करोड़ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थी, उससे बढ़कर ये 270 करोड़ हो गई से। इतना सर जबरदस्त परफॉर्मेंस। सर ऐसा क्या हो गया था इस क्वार्टर की, थोड़ी हाइलाइट्स बता दीजिए सर। Actually, we are working in Ahmedabad in real estate since last 30 years, and our focus area is development in residential, development in commercial, development in retail, and one more focus area is land. We invest in land, we purchase land in a developing area or maybe future developed area. So we invest in land also. That is one of our vertical. So we buy land and we sell land. So this quarter we have sell some land which is near to our, हमारा एक जो टाउनशिप प्रोजेक्ट आ रहा है गोदावरी में, उसके बाजू में एक लैंड था जो हमारे टाउनशिप में नहीं आ रहा था, और पर वहाँ एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा था जिससे हमको कुछ बेनिफिट वो प्रोजेक्ट से भी हमारे प्रोजेक्ट को हो सकता था। तो वो लैंड हमने बेचा है, उसका प्रॉफिट ये क्वार्टर में आया है। ओके, तो सर आपका जो मेन बिजनेस का एरिया है दैट इज परचेज लैंड एंड सेल लैंड, और जो आप डेवलपमेंट एरिया में आपका ज्यादा फोकस नहीं है क्या? नहीं, डेवलपमेंट में भी फोकस है, पर दिस इज वन ऑफ वी आर वर्किंग ऑन 4 डिफरेंट वर्टिकल्स। तो दिस इज लैंड परचेज एंड सेल इज वन ऑफ द वर्टिकल। ओके, ग्रेट सर। सर मैं देख रहा था कि ये नेट प्रॉफिट की फिगर तो मतलब आई मीन 161 करोड़ वर्सेस 13 करोड़। सो मल्टीपल में तो स्टॉक मार्केट ने देख ही लिया कि कितने गुना हो गया, और शेयर में भी अच्छा जंप देखने के लिए मिला वर्सेस 39 करोड़ ऑन क्यू बेसिस। तो 39 से बढ़कर 161। सर ये जो आपने लैंड बेची है इसमें अमूमन कितना प्रॉफिट हुआ होगा, कितने का ये लैंड पार्सल था? हमारा जो ये क्वार्टर का जो सेल्स एंड प्रॉफिट है उसमें 80% शेयर वो लैंड पार्सल का होगा, 20% प्रोजेक्ट का होगा। ओके सर, आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे उसमें किस तरह का पोजीशनिंग बन रही है, क्योंकि ये तो लैंड पार्सल का वन टाइम प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर है उसके लिए आप कुछ बताएं हमें। रेस्ट ऑफ द ईयर पहले तो प्रोजेक्ट की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में 3 बड़े रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। दैट इज तीनों प्रोजेक्ट मिला के कुछ 700 अपार्टमेंट्स है, 1000 करोड़ का उसका सेल वैल्यू है। हमारा एक ITSEZ है जो हमने लास्ट क्वार्टर में लॉन्च किया था, वो 13 लाख फुट का है, उसका काम चालू है। उसका कुछ तकरीबन 10 से 15% काम खत्म हो गया है। तो ITSEZ हमारा उसमें टोटल डेवलपमेंट पोटेंशियल है 14 मिलियन स्क्वायर फीट। तो उसमें 7 मिलियन स्क्वायर फीट हम लोग कमर्शियल डेवलप करने वाले हैं, तो हम लोग लीज पे देंगे, और 7 मिलियन स्क्वायर फीट हम लोग रेसिडेंशियल डेवलप करने वाले हैं जो हम लोग बेचेंगे। तो हमारा एक 2 साल के अंदर फिर फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा कमर्शियल का, तो वहां से हमारा एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वी आर प्लानिंग के एक तरफ से हमारा स्टेबल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू रेंटल इनकम का पोर्टफोलियो बने, एक तरफ से कमर्शियल प्रोजेक्ट जो हम बेचेंगे उसका भी एक पोर्टफोलियो बने, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का पाइपलाइन है हमारा अच्छा, और ये लैंड सेल बाइंग एंड सेलिंग इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। ये जो आप जितने प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं इस पूरे साल में, इनका जो टोटल वैल्यू होगा जो इस साल में आप बुक कर लेंगे या रियलाइज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो कितना बैठ सकता है सर? ऐसा है कि हमारा एक प्रोजेक्ट चालू है मालाबार एक्सोटिका करके, तो वो इस साल में कंप्लीट होगा। तो वो तकरीबन उसका सेल 200 करोड़ के आसपास में है, और वो 100% सोल्ड आउट हो गया है। वो कंप्लीशन भी 3rd क्वार्टर में हो जाएगा।
तो रेवेन्यू तो अभी रियल एस्टेट में आप जानते ही है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, पीयू आता है, सैलरी एग्जीक्यूट होता है, तभी रेवेन्यू बुक होता है। तो वो रेवेन्यू जो बुक होगा प्रोजेक्ट का, इस क्वार्टर ये साल में एक प्रोजेक्ट का रेवेन्यू बुक होगा। बाकी जो 3 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, वो इट विल टेक 2.5 years टू कंप्लीट। तो वो 2 साल के बाद उनका रेवेन्यू बुक होगा। और कमर्शियल जो प्रोजेक्ट है वो रेंटल बेसिस पे है, तो वो रेंटल इनकम 2 साल के बाद आना शुरू होगा। तो सर ये जो बाकी आप जो 3 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इनकी जो जब आप लॉन्च करते हैं तो जो बुकिंग वाला रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट करते हैं? नहीं, वो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो प्री सेल में आपका आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रेवेन्यू में because of the accounting method we cannot reflect into the revenues. ओके, परफेक्ट। सर मैं ये देख रहा था कि जो फाइनेंस कॉस्ट है ये भी लगभग खत्म ही है। वैसे तो डेट फ्री कंपनी है आपकी, आई बिलीव। लॉन्ग टर्म डेट तो शायद नहीं है। ये शॉर्ट टर्म भी जो आपने वर्किंग कैपिटल वगैरह का भी जो कुछ अगर बैंक से ड्राफ्ट फैसिलिटी भी ली होगी, उसमें भी बिल्कुल खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 97 लाख रुपए आपने कुल पे किया इस क्वार्टर में, एज कम्पेयर टू 4.37 करोड़ लास्ट ईयर, as compared to 1.64 करोड़ लास्ट क्वार्टर। तो सर थोड़ा सा डेट पोजीशन जो भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है या लॉन्ग टर्म की बुक्स में आपके पास कितना कैश है, उसके बारे में प्लीज बताएं। हमारा डेट तो 2 क्वार्टर पहले वी बिकम अ डेट जीरो कंपनी। लास्ट ईयर भी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी, तो हम डेट जीरो कंपनी है अभी। इनफैक्ट वी आर अ कैश सरप्लस कंपनी राइट नाउ। तो हमारी अदर इनकम में जो इनकम है दैट्स अ इंटरेस्ट इनकम। तो एक तो डेट है नहीं, दूसरा ये लैंड सेल से जो भी हमारा रेवेन्यू बन रहा है, जो भी कैश फ्लो आ रहा है, वो हमारे ये बिग टिकट साइज 2 जो प्रोजेक्ट है ITSEZ और टाउनशिप जो हम 4th क्वार्टर में लॉन्च करेंगे, उसका फंड ये कैश फ्लो से हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक वी विल रिक्वायर डेट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years। जी सर ये जो रियल एस्टेट में जिस तरह से हमने देखा कि नॉर्दर्न इंडिया का तो सर हमें थोड़ा आइडिया रहता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके डेटा आते रहते हैं। लेकिन आपके गुजरात रीजन में, बिकॉज यू आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनी और स्पेसिफिक कंपनी, तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं मिलता है। सर वहां पर क्या पोजीशन चल रही है रियल एस्टेट सेक्टर की, किस तरह की डिमांड सिनेरियो है? जनरली रियल एस्टेट सेक्टर इन गुजरात इज स्टेबल सिंस लास्ट 10 years। अच्छा चल रहा है। 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। आपको लास्ट ईयर के यानी 22-23 के सिर्फ अहमदाबाद के नंबर्स बताऊं, जो गवर्नमेंट ने डेटा पब्लिश किया है स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन का, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट सेल का नंबर है अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस। उसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल और प्लॉटेड डेवलपमेंट, ये 4 चीजें आती है। तो अहमदाबाद मार्केट समझो आप 2016 में कुछ था 60,000 करोड़ रुपीस का। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रोजेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंड सेल एंड ऑल। तो 2016 में वो 60,000 करोड़ था। फिर 15% के ग्रोथ से अभी लास्ट ईयर 22-23 क्लोजिंग में 1,05,000 करोड़। आई कैन शेयर विथ यू दैट डेटा। Okay. So, sir, you are just focusing on Ahmedabad city in Gujarat or across the state? Since beginning, our thought process is कि भाई अहमदाबाद है, इतना अच्छा मार्केट है और हमको अहमदाबाद की अंडरस्टैंडिंग है, और हमारा जो एक बिलीफ है कि रियल एस्टेट इज हाईली लोकलाइज्ड बिजनेस, तो वी आर फोकसिंग इन अहमदाबाद ओनली। बहुत सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। वी नो द साइकी ऑफ पीपल, वी नो के एरिया कौन सी साइड पे डेवलप हो रहा है, कहाँ पर डेवलपमेंट पोटेंशियल है, कौन से एरिया में who will be the buyer, future buyer। तो हमारा आज तो फोकस अहमदाबाद में ही है और नेक्स्ट 2-3 years तो अहमदाबाद में ही रहेगा। सर रियल एस्टेट कंपनीज को बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट से भी थोड़ी सी डिमांड पर इम्पैक्ट होता है। या तो उनको 2 तरह के इम्पैक्ट होते हैं। जो कंपनी डेट ज्यादा लेती हैं तो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। आप डेट फ्री कंपनी है, तो आपकी कुछ डिमांड पर इम्पैक्ट आता है कस्टमर का? कुछ इस तरह सा के स्टेटमेंट आते हैं कि EMI बहुत बढ़ रही है
या इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कुछ वो अपनी सेल को डेफर करते हैं? देखिए, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो डिमांड पे इफेक्ट तो आएगा, पर अभी तक नहीं आया है क्योंकि अभी भी हम एक अच्छे जोन में है, 8-8.5% इंटरेस्ट रेट के जोन में है। अभी तक तो रियल एस्टेट मार्केट अच्छा चल रहा है, और जिस तरह से ये डेटा आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के और अपने तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई का स्टैंड है, मुझे नहीं लगता अभी कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश है। तो और कोरोना के बाद में जिस तरह का सेल हुआ है रियल एस्टेट में अक्रॉस इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अहमदाबाद, अक्रॉस इंडिया, तो इन्वेंट्री लेवल जो 2019 में जो पहुंच गए थे उससे आई थिंक अभी तो हम 10% भी नहीं पहुंचे हैं। तो वो 2019 के इन्वेंट्री लेवल शायद मेरे हिसाब से वहां पहुंचते पहुंचते अगले 3-4 साल लग जाएंगे। तो फॉर रियल एस्टेट ये 3 साल तो डेफिनेटली बहुत अच्छे ही है, और जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है तो अगले 10 साल इंडिया के काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है 3 साल के बाद भी इंडिया में ऐसा कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। पिछले 1-2 साल में अगर हम देखें तो पिछले 1 साल से तो मेटल की कीमतें थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज की इस तरह की प्रॉब्लम थी इन 2021 और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 22 कि मेटल की प्राइसेस काफी बढ़ गई थी, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ जो बिल्डिंग बनाने की जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी। अभी क्या सिनारियो चल रहा है सर कॉस्ट को लेकर? कॉस्ट अभी पिछले 1 साल से तो थोड़ा स्टेबल है, पर वो जो कॉस्ट बढ़ गई थी उसमें आपने देखा होगा, ऑल इंडिया का डेटा भी देखा होगा प्राइस का, रियल एस्टेट प्राइस का, तो ऑल अक्रॉस आई थिंक 15-20% सेल वैल्यू भी बढ़ा है। तो जो कॉस्ट इंक्रीज हुई थी वो अभी तो डिस्काउंट हो गई है। ओके सर, अभी इस साल में आप चूंकि अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर तो काफी ध्यान देने वाले हैं, 3 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन लैंड पार्सल को लेकर जो आपने Q1 में धमाल किया सर, क्या कुछ ऐसी लैंड पार्सल्स की डील हमें और भी दूसरे क्वार्टर्स में भी देखने के लिए मिलेंगी? नहीं, वो कंटिन्यू बिजनेस है हमारा, तो वो तो मिलेगी ही मिलेगी। ओके तो सर कितनी अभी कुछ लैंड बैंक रखते हैं आप इसमें, या आप केवल पहले परचेज करते हैं फिर 3-4 महीने में उसको सेल आउट कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये लैंड बिजनेस भी एक ऐसा है कि वो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम क्रिएट करते हैं लैंड का, और जो लैंड जहाँ प्रोजेक्ट डेवलप करने होते हैं वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, और जहाँ लगता है कि अच्छा स्वीट डील मिल रहा है तो वो लैंड हम बेच देते हैं। तो हमारा उसमें आईआरआर अच्छा बैठता है। वी कैन गेट मोर देन 20-25%, 30% आईआरआर, वी सोल्ड दैट लैंड, वी सेल दैट लैंड। ओके तो सर ये जो आप अभी जो 3 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसके अलावा आपके पास कितनी एकड़ लैंड, कितना बड़ा लैंड बैंक है सर? नहीं, जनरली क्या है कि हमारा जो टाउनशिप प्रोजेक्ट है वो टाउनशिप प्रोजेक्ट इस तकरीबन 500 एकड़ का टाउनशिप प्रोजेक्ट है। तो उसमें हम फेज वाइज लॉन्च करेंगे। तो ये फोर्थ क्वार्टर में फर्स्ट फेज 100 एकड़ का लॉन्च करेंगे। फिर ईयर ऑन ईयर या तो मार्केट की जिस तरह से डिमांड होगी उस तरह से 100 एकड़ के फेज लॉन्च करेंगे। तो एक वो है, ये SEZ है, वो हमारा 60 एकड़ में है, और दैट इज इन द सिटी के सेंटर में है, तो वेरी प्राइम लोकेशन पे है। तो उसमें भी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल साइमल्टेनियसली 1.5 मिलियन, यानी सालाना वहाँ SEZ में हम तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन स्क्वायर फीट लॉन्च करेंगे, और जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलता गया वैसे लॉन्च करते जाए। इस साल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे रेवेन्यू की, क्योंकि लास्ट टाइम तो 600 करोड़ पार किया और आपने इस क्वार्टर में तो 270 करोड़ एक ही क्वार्टर में कर दिया है, तो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो सर क्या शेयर होल्डर्स के लिए या स्ट्रीट के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? जनरली क्या है कि हर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद हम हमारा एक क्वार्टरली रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं, और जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है और जिनको जानना है कंपनी क्या कर रही है, फ्यूचर में क्या करने वाली है, मेरी यहाँ पर इन्वेस्टर रिलेशन टीम है, दे आर ओपन टू गिव एनी आंसर टू माय इन्वेस्टर्स। तो हम पूरा हमारे जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी शेयर होल्डर्स है, उनको कंपनी की तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन देने का प्रयत्न करते हैं। सर पर रेवेन्यू गाइडेंस जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
गणेश हाउसिंग FY24 को किस नोट पर क्लोज करना चाहेगी? अच्छा ही रहेगा। तो रेवेन्यू गाइडेंस तो आई कैन नॉट डिस्क्लोज, बट इट विल बी वेरी गुड। एंड सर प्रॉफिटेबिलिटी जो ये थी, ये एक्सेप्शनल थी, लेकिन ये जो प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर के मुकाबले कुछ आइडिया दे दें कि एक यहाँ से भी, मतलब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ठीक है, लेकिन बाकी 3 क्वार्टर्स में कुछ बता दें कि करीब करीब हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 500 करोड़ 300 करोड़ जो भी आप बताएं। I cannot disclose that target. Yeah, I understand, sir. No issues, sir. Thank you very much, sir, for your precious time, and all the best for rest of the year. And we hope that whatever you have just delivered, you keep on delivering the same kind of growth and same kind of revenues in the coming quarters. So all the best for you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Our pleasure.